प्रारंभ में ही उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि जब मनुष्य मरता है तो शरीर यहीं छूट जाता है, तो जब शरीर यहीं छूट जाता है तो दंड किसको मिलता है, सजा किसको मिलती? और दंड जब यमपुरी में मिल गया तो उसके बाद फिर क्यों कहते हैं तेरे पूर्व जन्मों का मामला है? गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है। जैसे ही मनुष्य समाप्त होता है तो उसके अंतिम संस्कार करने वाले लोग पिंडदान करते हैं और लगातार 10 दिन तक पिंडदान करते हैं। रुकना नहीं चाहिए, पिंडदान लगातार 10 दिन तक करना चाहिए। और जो बीच में छोड़ देते हैं वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं अपने उस आत्मा के लिए जो हमारे बीच में थी, अभी नहीं है। 10 दिन तक लगातार जो पिंडदान किया जाता है, उसी पिंडदान के कारण उस आत्मा के लिए शरीर बनता है और उस शरीर में 12वें दिन के बाद प्रवेश करती है आत्मा। जब ब्रह्मभोज हो जाता है, यहां पे हवन हो जाता है, शुद्धि हो जाती है, उसके बाद वो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। जैसे इस शरीर के बनने पर इसमें आत्मा ने प्रवेश किया, वैसे ही उस शरीर के बनने पर उसमें आत्मा प्रवेश करती है और उसको बनाया ही जाता है दंड भोगने के लिए। उस शरीर को बनाया ही जाता है अच्छे बुरे कर्म को भोगने के लिए, बनती इसके लिए। और हर दिन के पिंड से क्या बनता है उसका वर्णन है पूरा। जिस दिन पिंड नहीं दिया जाता वो अंग नहीं बनता। बिना अंग के मनुष्य कितना दुख पाता है वो आपको मालूम है। अब वो शरीर बन गया जिसे दंड के लिए बनाया गया है, उसे सजा भोगने के लिए बनाया गया है। जब वो जाता है मरने के बाद में, तो भोगने के बाद में सुख दुख जो भी स्वर्ग नरक भोगता है, तो जो उसने कर्म, वो तो सजा मिल गई उसको, जो दंड था वो मिल गया, लेकिन उसी से निर्धारित हुआ कि अब ये अगले जन्म में कहां जाएगा, उन्हीं कर्मों से। और उन्हीं कर्मों से वो क्या क्या भोगेगा उस शरीर में भी, पशु बन के जाएगा कि जल जंतु बन के जाएगा कि मनुष्य बन के जाएगा कि क्या बन के जाएगा और क्या क्या भोगना पड़ेगा, ये उन्हीं। अच्छा, एक जन्म की बात नहीं है वो। नरक में तो जो हमने और आपने भोगा वो एक इस जन्म में जो होगा वो भोग लिया, लेकिन अनंत जन्म हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उन सब को एक जन्म में हम नहीं भोग सकते। आप इसको ऐसे समझो, एक आदमी ने एक व्यक्ति को मार दिया, तो बड़ी से बड़ी सजा क्या देगा कोर्ट उसे? जोर से बोलो, मृत्यु पक्का। और एक व्यक्ति ने 50 आदमी मार दिए, अब कोर्ट क्या सजा देगा उसे? हैं? सेम। अब ये न्याय है, एक ने एक मारा तो उसको भी मृत्यु दंड, एक ने 50 मारे तो भी मृत्यु दंड। ये बराबर है? न्याय है क्या? न्याय है। जोर से बोलो। तो कोर्ट में उतनी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि शरीर में ही सामर्थ्य नहीं, एक बार लटक गया उसके बाद क्या होगा। लेकिन जब यमपुरी में जाता है और उसे यातना शरीर मिलता है, तो यातना वो शरीर ही बनाया जाता है कि जितने 50 मारे तो 50 की सजा मिलेगी तुझे, 100 मारे तो 100 की सजा मिलेगी तुझे, और फिर उनमें से ही कुछ कर्म बचा के रखे जाएंगे कि जिसके लिए कभी पशु बना के भोग दे। ये भी नरक ही है। हम जो कह रहे हैं ना भोग रहे हैं, ये जो जड़ बना दिए गए ये भी भोग रहे हैं, पशु बना दिए गए ये भोग रहे हैं, ये भोग योनि है। अब हम पशुओं पे ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि पशुओं पे भी कह देते तो कई लोगों को बुरा लग जाता है कि महाराज ऐसा बोलते हैं। अरे भाई देखो, हम तुमसे कोई द्वेष थोड़ी है। सही बात है, हम कई बार श्वान के ऊपर बोलते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि लोग पाले हुए अपने घर में। तो मेरा उन पशुओं से भी दुश्मनी नहीं और आपसे भी नहीं, पर मैं बात तो वो बोलूंगा जो ग्रंथों में लिखी है। मैं आपकी हाँ में हाँ मिला दूंगा तो आपके साथ साथ तो मैं भी नरकगामी होऊंगा कि तुमने ऐसा गलत उपदेश दिया ऐसी जगह पे बैठ के, तुम्हारे चक्कर में इतने लोगों ने और एक्स्ट्रा पाल लिए। अब अगर मैं ये परमिशन दे दूं कि नहीं हम कुत्ते बिल्ली सब पाल सकते हैं, तो यहीं बैठे 10-15 तो कल ही ले आएंगे।
तो उसकी सजा कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा ना, क्योंकि मेरे उपदेश से हुआ। और अगर दो ने भी ये प्रण कर लिया कि नहीं, महाराज ने ग्रंथ की बात कही और ग्रंथ यही कह रहे हैं, मेरा आपसे या उन पशुओं से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग अपना कर्म भोग रहे हैं, हम अपना कर्म भोग रहे हैं, तो हम वही कहेंगे जो शास्त्रों में लिखा है, और धर्माचार्य को वही कहना चाहिए। तभी आपका और हमारा कल्याण होगा। हम अपना भी कल्याण तो ढूंढ रहे हैं आपके साथ साथ। तो किसी भी बात को जो धर्माचार्य कहे, मंथन करना चाहिए। भला बुरा बाद में मानना, पहले उसका मंथन करो। तो गरुड़ पुराण में ये सारा विवरण किया गया है, और उसके अनुसार हम सबको अपने अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। मनुष्य के किए हुए कर्म करोड़ों जन्मों के बाद भी समाप्त नहीं होते, वो भोगने ही पड़ते हैं। इसलिए हर कर्म सोच समझ के मनुष्य को करना चाहिए। इस संसार में 4 वध नहीं होने चाहिए जिनको अधर्म माना गया है। गौ वध नहीं होना चाहिए, बाल वध नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण वध नहीं होना चाहिए, स्त्री वध नहीं होना चाहिए। स्त्री का वध बहुत बड़ा है। कोई जो मनुष्य स्त्रियों पर अत्याचार करता है, एक स्त्री का वध 100 ब्राह्मणों के वध के बराबर है। एक शिशु का वध भी बहुत भयानक है। इसलिए न शिशु का वध, जो भ्रूण हत्या करवाते हैं वो ठीक नहीं करते। अक्षम्य अपराध है जो भ्रूण हत्या करते हैं। जो लोग धर्म को आगे बढ़ाने में काम करते हैं वो भगवान का ही कार्य कर रहे हैं, और जो अधर्म को अपने जीवन में लाते हैं वो भगवान को कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। जब भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं तो हम भी धर्म की रक्षा करें। कम से कम हम अपने घर में तो धर्म की रक्षा कर लें। कैसे करें कि हम भी सनातनी बने और हमारे बच्चे भी सनातनी बने। और हम भी आपसे हमेशा कहते हैं, सुनो जरा ध्यान से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे जा रहे हैं। जीवन में 3 लोगों का अपराध कभी मत करना, साधु, ब्राह्मण और भक्त। इस बात को नोट कर लेना अपने मोबाइल में, जहां नोट होता है ना वहां। 3 का अपराध कभी मत करना, साधु, ब्राह्मण और भक्त। जो मनुष्य 3 का अपराध करता है, रामचरितमानस चौपाई और अन्य अन्य ग्रंथों में ये बात पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है। जो काल के भी प्रभाव से न मरे, जिसे काल मारने में असमर्थ हो, उसे ब्राह्मणों का विरोध करना सिखा दो, वो अपने आप मर जाएगा। उसे संतों का विरोध करना सिखा दो, वो अपने आप मर जाएगा। भगवान ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को कितना आदर देते हैं, वो अपने हृदय में वास देते हैं। अम्बरीश राजा की कथा सुनी होगी। दुर्वासा ऋषि से कह दिया, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। आपने मेरे भक्त को हर्ट किया, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। भृगुजी महाराज ने भगवान के वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया था, तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे। कहा, महाराज मुझसे कोई अपराध तो नहीं बना आपका, मेरा हृदय कठोर है, आपको कहीं चोट तो नहीं आ गई। तो भगवान कहते 3 का अपराध मत करो, ब्राह्मण का, साधु का और भक्त का। और इन 3 का अपराध करने वाले को तो मैं भी नहीं बचा सकता। ये भगवान का वाक्य। बोलो राधे राधे। ऐसे वो धीरे बोल रहे। फिर जो इन 3 का अपराध करता उसे मैं नहीं बचा सकता। और यही कथा है यहां। भगवान के ही वंशजों ने, बच्चों ने संतों का मजाक किया। एक बच्चे को, लड़के को साड़ी पहना के ले गए, और साड़ी पहना के लेके गए संतों के पास में। कहा, महाराज ये जो है ना, सी इज प्रेग्नेंट, आई वॉन्ट टू नो के बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगी। तो संत ने नेत्र बंद किए, ध्यान किया, तो पता चला जिसको ये बना के लाए हैं माताजी, वो तो पिताजी है। वो स्वयं ही लेडी नहीं है जिसे ये प्रेग्नेंट बता रहे हैं। तो इसका मतलब उपहास कर रहे हैं ये हमारा।
तो साप दे दिया, जनस्यति यो मंदा मूसलम कुल नाशनम, इससे जो जन्म लेगा वो मूसल होगा और तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। लिसन टू मी, ध्यानपूर्वक। संत ने आशीर्वाद किसको दिया, साप किसको दिया? भगवान के परिवार को। अब क्या भगवान अपने परिवार को बचा पाए? जवाब दीजिए, अगर भागवत आपने बार बार सुनी है तो बचा पाए? तो जब भगवान ही अपने परिवार को न बचा पाए हो तो तुम कौन से खेत की? मैंने नहीं कहा, तुम देखो तुम क्या हो फिर जो अच्छा, क्या भगवान बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, फिर बचाया क्यों नहीं? बोले जब मैं इनको बचाऊंगा तो सब अधर्म के रास्ते पे जाएंगे। समाज को उपदेश देने के लिए कि मैं अपने परिवार को भी नहीं बचा रहा हूं तो तुम क्या हो? इसलिए ब्राह्मण का अपराध मत करो, साधु का अपराध मत करो, भक्त का अपराध। साधु की कोई जाति नहीं होती। अब क्षत्रिय थे अम्बरीश और साधु थे दुर्वासा। दुर्वासा ने अपमान किया अम्बरीश का, मतलब भक्त का। साधु को भी नहीं बचाया भगवान ने। हम धार्मिक हैं ये कहना बहुत आसान है, पर धर्म के रास्ते पे चलना थोड़ा कठिन है। धर्म को जानोगे नहीं तो चलोगे कैसे? मैं तो कह रहा हूं संसार में 2-4 पैसे का लाभ मत देखना, कल्याण का लाभ देखना। कोई संत महात्मा, कोई भक्त, कोई ब्राह्मण अगर कुछ उल्टा सीधा बोल भी दे तो दूर से राम राम करके निकल जाओ, पल्ला झाड़ो, बोले महाराज जय हो, जा रहे। 2-4 उल्टी सीधी बात बोल भी देगा तो कौन सी चिपक जाएगी? नहीं चिपक रही ना, जाओ तुम्हें कर लो जो करना, हम तो जा रहे हैं। भगवान 100 गाली सह सकते हैं, हम 2-4 तो सही सकते हैं। निकल जाओ, अपना अनहित मत होने दो।